नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्थ रेमेडी। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पाटला, यानी कि पाटला एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसी के बारे में ये दशमूला रेस्ट का एक प्रमुख औषधि मानी जाती है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है शोथर, यानी कि जिन लोगों की सूजन आ जाती है किसी भी वजह से, फिर चाहे वो कोई डिजीज़ की वजह से हो या कोई काट लिया हो या विष की वजह से हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और किस तरीके से मार्केट में इसके प्रोडक्ट हैं और आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है, कितनी मात्रा लेनी है, गुण कर्म क्या है, शरीर पे लेने के बाद इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी फैमिली है बिग्नोनिक एसी फैमिली के नाम से ये जानी जाती है और इसका लैटिन नेम है स्ट्रेटोस्पर्मियम स्यूबिलेनस नाम से ये जानी जाती है। और भी कई नामों से इसको जाना जाता है, वो पर्याय हैं इसके, और ये पर्याय इसके पुष्प के वजह से हैं, कुछ इसकी स्वरूप के वजह से हैं, कुछ अलग इसकी जो छाल है उसकी वजह से हैं। मधुदूती, यानी कि इसका जो मधुदूत इसलिए बोला जाता है क्योंकि मदकारी थोड़ी सी होती है, इस वजह से। अत्य बल्लाभ, वो इसलिए क्योंकि ये शरीर को बलवान बनाती है, क्योंकि इसमें जो रस हैं वो बहुत ही ज़्यादा तिक्त और कषाय होता है, तो शरीर को थोड़ा सा तीनों दोषों को हरती है ये, तो इसीलिए इसको बल प्रदान भी करती है। अब मैं बात करूँ ताम्र पुष्पी, इसके जो पुष्प होते हैं ताम्र के समान होते हैं, इसी वजह से इसको देखा गया है कि इसको ताम्र पुष्पी भी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कृष्ण ब्रंता इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो छाल होती है वो थोड़ी सी कालेपन पे होती है, इसलिए इसको कृष्ण ब्रंता बोला जाता है। कुबेराक्षी, यानी कि कुबेर यानी कि दवाइयों का एक खजाना है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तीनों दोषों को हरती है, इसलिए इसको यह भी बोला गया है। कुंभी पुष्पी, कुंभी पुष्पी भी इसको बोला गया है क्योंकि कुंभ के समान इसका होता है पुष्प, उसी वजह से थोड़ा सा देखने को मिलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसी तरीके की इसका पुष्प होता है। अमोद, अमोद इसलिए बोला जाता है कि मोदक, यानी कि थोड़े से देखने को मिलता है, इसका जो पुष्प है वो पीछे से मोदक के समान होता है, लड्डू के समान, इस वजह से। अम्बु वाशिनी, और भी कई नामों से अलग अलग जगह पे इसको देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मार्फोलॉजी, यानी कि इसका वृक्ष अगर आपके आसपास है तो आप किस तरीके से पहचान सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। 60 फीट तक इसका पौधा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा वृक्ष होता है और यहाँ पे देखने को मिलता है इसके जो पत्ते होते हैं वो आलू के पत्ते, आपने देखे होंगे, आलू के जो पेड़ होता है उसके पत्ते उसी की तरह होते हैं। बहुत सारी बीन्स होती हैं, गोल पत्ते होते हैं, थोड़ा सा आगे से लंबे से हो जाते हैं, आपको स्क्रीन पे देखने को मिल गए होंगे, उस तरीके के इसके पत्ते होते हैं। अगर मैं बात करूं वो इसके पुष्पों की, तो पुष्प देखने को मतलब वाइट भी होते हैं और कभी बार देखने को मिल जाता है कि थोड़ा से ग्रीन्स भी हो जाते हैं, पिंक, तो वहाँ पे देखने को, इसीलिए इसको वो बोला जाएगा ताम्र पुष्पी। जी हाँ दोस्तों, और भी कई चीज़ें इसका यूज़ आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो यूज़ पार्ट है वो है इसकी छाल। छाल आपको देखने को मिलेगी, वो होती है ब्लैक, थोड़ी सी कालेपन पे होती है इसकी छाल, वो आपको यूज़ करनी है। उसी का यहाँ पे मेनली यूज़ है, जो भी मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है उसमें। बाकी जो पार्ट्स हैं उनका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ केमिकल कंपाउंड, इसमें गम, यानी कि इसमें दूध सा गम होता है, उसी की वजह से जो केमिकल कंपाउंड है वो गम है। और इसके अलावा और भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे होते हैं, लेकिन इनका कोई इतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं, क्योंकि देखने को मिलता है कि जो मेन कंपाउंड होता है उसी की वजह से सारे प्रभाव होते हैं बॉडी पर। अब यहाँ पे बात करता हूँ गुड़। गुड़ इसका लघु होता है और रूच होता है, यानी कि आप इसको लेते हैं तो आसानी से आपको पच जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगा और रूचता शरीर में देगी। रस इसका तिक्त और कषाय है, यानी कि तीखा और कड़वा होने की वजह से आपकी सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट रखेगी, डाइजेशन सिस्टम को भी सही रखेगी, और कषैला होने की वजह से बैक्टीरियल, वायरस, इन्फेक्शंस जो भी बॉडी पे होते हैं बैक्टीरियल मेनली, उनको ख़त्म करेगी, चाहे वो पेट में हो या पेट स्किन पर हो। अब मैं बात करता हूँ विपाक, इसका कटु है, कटु के साथ साथ बीरे इसका उष्ण है। अगर आप इसको खाते हैं तो शरीर में गर्माहट, यानी कि थोड़ा सा आपका शरीर गर्म रहेगा, हॉट रहेगा,
जिसकी वजह से इसको उष्ण वीर्य माना गया है। अब मैं बात करता हूँ अम्ल के प्रयोग की, यानी कि आप इसके किन किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। त्रिदोष हर, यानी कि वात पित्त कफ, तीनों दोषों को शांत करती है। जी हाँ दोस्तों, तो मेनली अगर मैं यहाँ मैं बात करूँ तो जितने भी रोग हो सकते हैं इन तीनों दोषों से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये काम करेगी। यानी कि आप इसको लें, कोई भी रोग हो ले सकते हैं। मेनली अरुचि, अगर आपको खाने में अरुचि है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पे इसको ले सकते हैं। श्वास, अगर सांस लेने में दिक्कत है और सांस की परेशानी है आपको, तो आप इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ शोथ, कहीं पे सूजन है आपके, फिर चाहे सूजन किसी के काटने की वजह से हो या चोट लग गई हो, या फिर मैं बात करूँ कोई और वजह से कहीं पे सूजन आ गई है, तो सूजन को बहुत ही जल्द शांत कर देगी, वहाँ पर सूजन को सही कर देगी। रक्त, यानी कि रक्त विकार, अगर मैं बात करूँ का रक्त दूषित है किसी का, ब्लड यानी कि किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी सही हो जाएगा। तो यानी कि और तिक्त और कशैला रस होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ही जल्द सही होगा, और विपाक इसका कटु है इस वजह से भी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हिक्का, जिन लोगों को वो ज़्यादा हाई कफ हो जाता है उनके लिए भी बहुत गुणकारी है। तृष्णाहार, यानी कि जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है, तो वो सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट रखेगी, जिस वजह से आपको प्यास कम लगेगी। जितना ज़रूरत होता है बॉडी को पानी का रिक्वायरमेंट का, उतनी ही प्यास आपको लगेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ पुष्प हृदय, यानी कि जिन लोगों को देखने को मिलता है हृदय रिलेटेड हृदय का हार्ट का रेट थोड़ा सा सही नहीं है, तो उनके लिए एक पुष्प की तरह काम कर देगी, तो इस तरह हृदय को कोमल रखेगी, अच्छा रखेगी, स्वस्थ रखेगी। कंठक, यानी कि आपके गले में अगर कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ सही नहीं आ रही या गला बैठ गया है, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ प्रयोग अंग की, कौन सा पार्ट इसका यूज में लाया जाता है जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। मूल त्वक, या जी हाँ दोस्तों, जो इसकी मूल है उसकी जो त्वचा खाल है, सिर्फ आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी पार्ट्स का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं है, यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा ज़्यादा उसमें इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। सारे मिनरल्स और इसके जो मेनली जो गुणकारी कंपाउंड है वो इसी पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके कितनी आपको मात्रा लेनी है। डोज इसका 50 से 100 ml तक इसका क्वाथ यानी कि काढ़ा लेना है। अगर इसका चूड़ आपको लेना है तो वो आपको लेना है 5 से 10 ग्राम तक, इससे ज़्यादा आपको इसका नहीं लेना। और मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है वो दशमूला रिस्ट से नाम से आता है, उसमें ये औषधि पाई जाती है। खाली इसका चूड़ भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ क्वाथ भी इसका अवेलेबल है मार्केट में। और अगर मैं बात करूं और भी इसके कई प्रोडक्ट हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग फॉर्म में। तो लेकिन मुख्य रूप से ये वाला दशमूला रिस्ट है वो आपको हर मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। और मार्केट में अगर आपको मूल त्वाक मिल जाता है, इसका जो त्वचा खाल होती है उसका चूरन मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। वो आपको कितना लेना है वो मैं आपको बताऊँ, 5 से 10 ग्राम तक। और अगर आपको दशमूला रेस्ट लेनी है तो वो लेनी है आपको 5 से 100 ml तक, दिन में 2 बार लेनी है। आपके जितने भी रोग हो सकते हैं पॉसिबल, इससे मैंने आपको जो बताया वो सही हो जाएंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।